स्वास्थ्य ही जीवन है। हेल्थ इज लाइफ। इस पाठ में स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए घर की साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी के महत्व को स्पष्ट किया गया है। स्वच्छता अभियान के इस दौर में केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। इन दिस लेसन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ हाउस, फिजिकल क्लीनलीनेस, balanced diet, exercise and laughter is made clear for a healthy and happy life. In this era of cleanliness campaign, not only external cleanliness but physical cleanliness and ideological purification is also needed. अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का कबड्डी का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सब लोग प्रशंसा करते। पर बीमार लोग भला कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं? किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आइए अब देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज सफाई है। दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाती हैं। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे भी मैल जमा होती है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाती है जिनसे पसीना निकलता है। यदि प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा इस मैल को हटा न दिया जाए तो पसीना खुलकर नहीं निकल सकेगा। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रहकर तरह तरह के रोग पैदा करने लगेगी। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। सप्ताह में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय नहाना चाहिए। शरीर की सफाई के साथ ही आवश्यक है कि हम कपड़े भी साफ पहनें। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो सकते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनने चाहिए। इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। इसी कारण दूसरों के तौलिए से भी हमें अपना शरीर नहीं पहुंचना चाहिए। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी, वहां मकड़ियां अपने जाले बना लेंगी। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों
और दरवाजों आदि को साफ करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियां भी सदा साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो वहाँ की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए ताकि उनसे ताज़ी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा बाहर जा सके। खिड़कियां और रोशनदान बंद रखने से दूषित हवा कमरे में ही भरी रहती है। उसी में बार बार सांस लेने से वह और दूषित होती चली जाती है। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका के नलों से मिलता है। गांव में पानी कुएं से मिलता है। कुएं की जगत खूब ऊंची हो ताकि कुएं में धूल और कूड़ा न जा सके। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना जरूरी है। हमें बाजार की ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियां बैठी हों। बहुत से खोमचे वाले ऐसी गंदी चीजें बेचते हैं जिन्हें खाकर रोगी बन जाने की संभावना रहती है। समझदार बच्चे ऐसी चीजें कभी नहीं खाते। स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये चीजें महंगी ही हों। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खाने चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए प्राचीन समय में कहा जाता था दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन तथा सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसी प्रकार तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं शरीर पर भी पड़ता है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए। कहावत है कि ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए।